वैसे तो उत्तर प्रदेश में जब जब कोई धर्मांतरण का मामला आता है, नकली नोटों का मामला आता है, तो बड़ा हल्ला मचता है कि साहब ये छांगुर गैंग ने तो बड़ा लूटपाट कर डाली, हजारों करोड़ का खेल कर डाला। और जब कार्रवाई की बात आती है तो अफसर वहां पर बचकर निकल जाते हैं। तो भैया सरकारी तंत्र की छत्र छाया में अगर हजारों करोड़ के कारोबार में कई सारे लाभार्थी हैं और अफसरों की जानकारी में काम हो रहा है, तो फिर वो कैसे बच जाते हैं। यूपी पुलिस में कई तबादले ऐसे होते हैं कि जिनको देखकर आप दांतों तले उंगली भी दबाने को मजबूर हो जाएंगे कई बार। क्योंकि एक ऐसा तबादला हुआ अंबेडकर नगर के एसपी केशव कुमार का, जो बलरामपुर में एसपी थे, और उसी दौरान अरविंद सिंह भी वहां पर डीएम थे। अरविंद सिंह ने छांगुर गैंग के खिलाफ कई सारे पत्र एसपी को और शासन को लिखे हैं, लेकिन एसपी ने छांगुर गैंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। केशव कुमार बलरामपुर से ट्रांसफर होकर आ गए, फिर वो अंबेडकर नगर के एसपी बन गए। आज वही केशव कुमार कुशीनगर के एसपी बने हैं। यहाँ तक तो ठीक है, कुशीनगर के एसपी बनने में कोई हैरत की बात नहीं थी। बात तब जुड़ती है कि छांगुर गैंग कुशीनगर में भी बहुत सक्रिय था, और कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा ने 19 तारीख को बहुत गंभीर धाराओं में धर्मांतरण और नेपाल से तस्करी होने वाले, सप्लाई होने वाले नकली नोटों के कारोबार पर बहुत बड़ा मुकदमा लिखा। और उसके बाद कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसी बीच संतोष मिश्रा को संट कर दिया गया, डीजीपी हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया। यानी कि छांगुर गिरोह पर शिकंजा कसा तो फिर एसपी साहब आ गए पुलिस हेडक्वार्टर में, पैदल हो गए। और गया कौन कुशीनगर में? वही केशव कुमार जो बलरामपुर में एसपी थे। संतोष मिश्रा को क्या छांगुर गैंग पर कार्रवाई करना महंगा पड़ गया, जिसके चलते बलरामपुर में एक तत्कालीन डीएम थे अरविंद सिंह, वो आज तक सजा भोग रहे हैं राजस्व परिषद में। अरविंद सिंह भी ईमानदार आईएएस अफसरों में है उत्तर प्रदेश में। वो नौजवान हैं, पहले जिले में वो डीएम थे। अरविंद नौकरी में एक ईमानदारी का जज्बा लेकर आए थे। उन्होंने जब महिलाओं के अपहरण की बात सुनी, हिंदू बच्चियों के धर्मांतरण की बात सुनी, तमाम सारे रेप के केस उनके सामने आने लगे, तो उन्होंने एसपी से कई बार इस मामले में कार्रवाई के लिए कहा। जब बात नहीं बनी, तस्करों पर, अवैध धर्मांतरण करने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो शासन को कई सारी चिट्ठियां लिखी गई। लेकिन हैरत देखिए कि उसके कई महीनों बाद अब छांगुर गैंग का खुलासा हुआ, जिसमें एनआईए, एटीएस कौन कौन सारी जांच कर रही है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तमाम महिलाएं सामने आती हैं। आज वही अरविंद सिंह के कथन सच साबित हुए। लेकिन हैरत की बात यह है कि अरविंद सिंह तो राजस्व परिषद में पड़े हैं, और केशव कुमार जो एसपी थे वो अंबेडकर नगर भी हो लिए, अब कुशीनगर पहुंच गए। कुशीनगर में छांगुर गिरोह जो है वो बहुत बड़े नकली नोटों के तस्करी में भी शामिल है। बताया जाता है कि धर्मांतरण को साबित करने के लिए जो बच्चियां या महिलाएं मुस्लिम धर्म अपनाती हैं, उनको गाय का मांस भी खिलाया जाता है। तो जब मुस्लिम युवकों से निकाह कराने की पुष्ट जानकारी थी, पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज किया। नौशाद खान उसमें मुख्य आरोपी है, उसमें एनआईए और एटीएस भी शामिल हो चुकी है, वो इस पर निगरानी कर रही है। नेपाल से सटा इलाका है। वैसे संतोष मिश्रा को लेकर पहले 1-2 विवाद हुए हैं, उस पर जाना ठीक नहीं है, लेकिन सख्ती के मामले में यहाँ उन्होंने बहादुरी का काम किया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर संतोष मिश्रा हटे ही थे, वहाँ कोई और एसपी जाता तो शायद ये खबर चर्चा में न बनती। लेकिन जब केशव कुमार गए तो उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। भैया बलरामपुर में आपने छांगुर गिरोह का कुछ किया नहीं, डीएम उल्टे निपट गए। ये सक्सेना है, ये भी बलरामपुर में एसपी रहे हैं, इनके टाइम में भी काफ़ी खेल हुआ है। जांच में कई सारे लोग आएंगे, लेकिन जब जांच परवान चढ़े तब तो भैया कम से कम जिसने अच्छा काम किया, अरविंद सिंह हो या संतोष मिश्रा, इनको सजा तो न दो। इतना बड़ा गिरोह है, कई प्रदेशों में फैला है, इंटरनेशनल नेटवर्क सर्च कर लिया गया, और जिन अफसरों ने उन पर कार्रवाई की बात करी
उनको आपने सजा दे दी। तो ये क्या साबित करता है कि हम ढोल तो पीटते हैं, वाहवाही तो लेना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई हमारी फर्जी बदनामी भी ना होने पावे, कोई हमारे अफसर कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे कि विपक्ष को उंगली उठाने का मौका मिल जाए। इस डर से अगर कार्रवाइयाँ नहीं होंगी तो अब कौन आदमी काम करेगा, और जो काम करने के बाद इस स्थिति को देख रहा है तो हर अफसर ये कहेगा छोड़ो, कौन बवाल में पड़े, जब जिसको देखना है सरकार देखेगी, जिसको मरना है मरे। तो इस प्रदेश को ऐसे लोगों के हवाले नहीं किया जा सकता, परिस्थितियां ऐसी नहीं है। सरकार हर पल जब ये कहती है कि वो शक्ति के मूड में है और वो किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त प्रहार करने की इच्छा शक्ति रखती है, तो जिसने ईमानदारी से काम किया उसको ईमानदारी से अच्छा पद देने का भी जज्बा दिखाइए, हिम्मत दिखाइए।